बेसिक मैथमेटिक्स का ये है हमारा वीडियो नंबर 13। और अभी हम आजकल क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं HCF एंड LCM। HCF एंड LCM HCF एंड LCM में आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो हमारे लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, जो HCF और LCM के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं, वो किस तरह से आते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं जो मतलब जिनमें लैंग्वेज लिखी रहती है और उस लैंग्वेज को डिकोड करके हमें HCF और LCM के कॉन्सेप्ट यूज़ करके उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट रहते हैं बहुत आपके, चाहे आपके स्कूल के पेपर हो और ख़ासकर कंपटीशन जो है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ठीक है, उनको हम स्टेप बाय स्टेप अभी सॉल्व करेंगे सिस्टमेटिकली और आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या HCF यूज़ होगा या LCM यूज़ होगा। पहली जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो किस पे बेस्ड है, वो है बेल्स टोलिंग टुगेदर, है ना। जो बेल्स हैं, जो घंटियां हैं, वो एक साथ बज रही हैं। ठीक है, तो उस पे बेस्ड ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, एग्जाम में पूछा जाने वाला। चाहे आपके सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल है आपका, या आप और तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, उसमें ये प्रॉब्लम बड़ी रिपीट होती है इस तरह से। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, देखो 6 bells toll together and then toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. How many times will they toll together in 30 minutes excluding the first toll? ठीक है, 6 आपके पास बेल्स है, उनको शुरू में एक बार इकट्ठे बजाया गया। ठीक है, शुरू एक बार इकट्ठे किया गया, फिर पहली जो बेल है वो 2 सेकंड के बाद बजेगी, दूसरी 4 सेकंड के बाद, तीसरी 6 के बाद, चौथी 8 के बाद, पांचवी 10 के बाद और जो छठी बेल है वो 12 सेकंड के बाद। तो ऐसे उनका इंटरवल है अपना, लेकिन एक कॉमन टाइम आएगा जब फिर से सारी खुद ही बजेंगी। वो कॉमन क्या आएगा, वो कॉमन आएगा इनका LCM। इनका अगर आप LCM निकालोगे, LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये वो आपका छोटा से छोटा नंबर है जो इन सभी को डिवाइड करेगा, माने जो इन सभी के टेबल में आएगा। तो जो LCM होगा इनका, उस टाइम पे उतने सेकंड पे वो बेल्स फिर से एक साथ टोल करेंगे, फिर LCM का नेक्स्ट मल्टीपल, फिर LCM का नेक्स्ट मल्टीपल, और हमें कितने निकालने, 30 मिनट के विद इन वाले। तो पहले तो हमें LCM निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम LCM निकालेंगे। किसका LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे हम 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का। ठीक है, और ये कितना आएगा इसको हम निकाल लेते हैं, हमें प्राइम फैक्टर करके हम LCM निकालते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, फिर हम क्या कर देते हैं, इसको फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 1, 1, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, फिर से 2 से कर देते हैं, 1, 1, 3 नहीं हो रहा है, 2 हो गया, 5, 3। देखो आगे तो नॉर्मल फैक्टर्स है, तो ये तो आपके 3 से गया, 1, 5 नहीं होगा, और आपका 1। ठीक है, एक और भी था 1, तो उसको लास्ट में लिख देते हैं बेशक। अब आपके पास 5 से चला जाएगा, तो 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। ठीक है, ये आपका LCM आ गया। ये LCM आपने निकाला, इसको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये कितना आ जाता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। तो जब 6 बेल्स आपके टोल टुगेदर कर रहे हैं, उसके बाद 120 सेकंड पे ये फिर से टोल करेंगे, उसके बाद फिर से अगले 120 के बाद, फिर से अगले 120 के बाद, तो 30 मिनट में कितनी बार टोल करेंगे। तो 120 सेकंड का आपका मतलब है कि 2 मिनट। अरे 120 सेकंड 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो माने 2 मिनट पे ये टोल टुगेदर कर रहे हैं। तो 30 मिनट में कितनी बार करेंगे, तो इन 30 मिनट्स ये कितनी बार टोल करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट्स में कितनी बार, 15 टाइम्स। तो 30 मिनट में ये कितनी बार करेंगे, 15 टाइम्स टोल टुगेदर करेंगे। अब इसमें एक चीज़ लैंग्वेज में ध्यान रखने वाली है, जब भी पेपर आए तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी यहाँ पर बोला है एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट टोल, तो फर्स्ट टोल को हमने क्या किया, एक्सक्लूड किया, तो 15 बार है। अगर फर्स्ट टोल को भी इंक्लूड करेंगे, इनिशियली जब वो टोल टुगेदर कर रहे हैं उसको भी इंक्लूड करेंगे, तो एक ऐड करेंगे, तब फिर हमारा 16 आंसर होना है। ठीक है, इस केस में हमारा आंसर है
15, क्योंकि हमें साफ लिखा हुआ है कि एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट टोल। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है, आपको एलसीएम निकालना है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको उसमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, बस यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास प्रॉब्लम नंबर 2, ट्रैफिक लाइट सिंक्रोनाइजेशन। तो ट्रैफिक लाइट सिंक्रोनाइजेशन जो है ये भी सेम ही तरह की प्रॉब्लम हो गई हमारे पास। क्या लिखा है इसमें, 3 ट्रैफिक लाइट्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली। तो शुरू में साइमल्टेनियसली वो चेंज होते हैं एट 8:20, ठीक है, 8:20 पे, एट 8:20 AM। व्हेन विल दे नेक्स्ट चेंज साइमल्टेनियसली। इसके बाद नेक्स्ट चेंज कब आएगा, तो नेक्स्ट चेंज कब आएगा, जब उनका क्या आएगा, कॉमन जो टाइम आएगा चेंज होने का। तो कॉमन चेंज जो टाइम होने का आएगा वो क्या आएगा उनका, वो आएगा उनका LCM। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे ना जिसमें आपको कॉमन चेंज, साइमल्टेनियस चेंज देखना होता है, तो आपको LCM निकालना है। ध्यान रहिए, लैंग्वेज आपने पकड़नी है। तो यहाँ से LCM निकालेंगे क्योंकि वही सबसे वो छोटा नंबर होगा इनका LCM, कि जब ये तीनों क्या करेंगे, मीटअप करेंगे। बेसिकली LCM वही नंबर होता है। ठीक है, तो इनका हम निकाल लेते हैं, LCM निकाल लेते हैं, 48, 72 और 108 का। तो हमने LCM निकाल लिया यहाँ पे, 48, 72 और 108 का LCM निकाल लिया। आपके पास ये आ गया 24, 72 का आ गया 36, 108 का आ गया 54, फिर 2, 12, 18 एंड 27, फिर 2, 6, 9 एंड 27, फिर 2, 3, 9 एंड 27, फिर आपका 3, 1, फिर उसके बाद कितना आ गया आपका 3, 9, 3, 1, 1, 3 और फिर आपका 3, 1, 1, 1। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका 2 कितने टाइम्स है, वो 1, 2, 3, 4। ठीक है, 2 की पावर 4 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 4 बार है 2। फिर 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 है 3 बार। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 और 3 इंटू 3 इंटू ये आ गया 27। ठीक है, तो इसको आप और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, ये 27 मल्टीप्लाई बाई 16। ठीक है, 6, 6 7 ज़ा 42, 4, 6 2 ज़ा 12, 16, 7 1 ज़ा 7, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 2, 7 6 आ गया आपका 13, 1 432। तो ये आ गया 432 सेकेंड्स, क्योंकि टाइम तो सेकेंड्स में देके रखा है आपको, 432 सेकेंड्स। भाई 432 सेकेंड्स को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 432 सेकेंड्स है ना, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। तो इसको आप मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे 60 से डिवाइड करके। या तो आपको पता हो कि भाई 60 सेकेंड का 1 मिनट है, तो 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 420, तो आप बोलोगे 7 मिनट तो पूरे हैं, है ना। 7 6 ज़ा 42, तो 420 सेकेंड्स तो वही हो गए। ठीक है, और क्या मैं कह रहा हूँ कि ये आप इसको ऐसे ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हो कि ये आपके पास 420 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड हैं, और 420 सेकेंड पूरे पूरे 7 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 7 मिनट 12 सेकेंड, तो आपने बस इतना टाइम ऐड कर देना है। इस टाइम के बाद वो फिर से क्या करेंगे, दोबारा साइमल्टेनियसली चेंज होंगे। तो 8:20 आए थे, उसमें 7 मिनट ऐड कर दो, तो 8:27 और 12 सेकेंड, तो 8:27 12 सेकेंड पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे भी। ठीक है, तो जब भी ऐसा ये टुगेदर उनको टोल करना है बेल्स को, या साइमल्टेनियसली कलर चेंज होना है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको LCM निकालने की ज़रूरत है। ये इनका हिंट है सवालों का। अब क्या, रेस ट्रैक मीटिंग पॉइंट। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेस ट्रैक मीटिंग पॉइंट। A red car, blue car and a bike complete one round of a circular track in 36 seconds, 24 seconds and 30 seconds. ठीक है, पहली जो रेड कार है वो 36 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करती है। जो आपकी ब्लू कार है वो कितने में, 24 में कर देती है। ये 36 में करती है, ये 24 में करती है। और आपकी जो बाइक है वो 30 सेकंड में एक राउंड पूरा करती है। ठीक है, इफ़ दे स्टार्ट टुगेदर, सबकी जर्नी मान लो इस पॉइंट से शुरू हुई, ये टुगेदर उन्होंने शुरू किया,
हाउ मैनी टाइम्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 hours। 2 घंटे अगर वो गोल गोल चक्कर लगाते रह रहे हैं तो 2 घंटे में कितनी बार उनकी मीटिंग होगी, कॉमन पॉइंट पे कितनी बार उनकी मीटिंग होगी। तो कॉमन टाइम पे उतनी बार उनकी मीटिंग होगी जितना, पहले तो एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम को फिर ये टाइम से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो कॉमन मीटिंग आपकी, आपको पता है इसका क्या निकालोगे आप, एलसीएम आप निकालोगे। मैंने डायरेक्टली अब एलसीएम यहाँ पे निकाल लिया, सेम ही तरह का ये प्रॉब्लम है तो हमने यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, तो पहली मीटिंग क्या होगी, एलसीएम के बाद होगी फर्स्ट मीटिंग। तो ये आ गया 18, ये आ गया 12, ये आ गया 15। ठीक है, फिर ये आ गया 2, ये आ गया 9, 6, 15। फिर ये 2 से किया आपने, ये आ गया 3, 2 से थोड़ी जाएगा 9। ठीक है, तो ये आ गया 9 का 9, 3, 15। अब 3 से जाएगा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 1 जा 1 5, और ये आ गया 5 से। ठीक है, 5 1 1 1। तो एलसीएम आप निकाल लेते हो। एलसीएम आपका कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 5। तो ये आपका आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 × 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36। 360 सेकेंड्स बाद उनकी फर्स्ट मीटिंग होगी, फिर नेक्स्ट 360 सेकेंड्स बाद, फिर नेक्स्ट 360 सेकेंड्स। तो 2 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, तो 2 घंटे को पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स आपको अगर निकालने हैं, नंबर ऑफ टाइम्स दे मीट। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स दे विल मीट आपको निकालना है। तो टोटल टाइम है आपके पास 2 घंटे। अच्छा, 2 घंटे को सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो 2 × 60 × 60। भाई एक आर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 × 60, और उसको डिवाइड करोगे 360 से। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 × 6 और 6 × 10। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 × 10 जो कि आ रहा है 20, जो कि अगेन फिर ऑप्शन ए ही देके रखा है यहाँ पे, बाई चांस सारे ऑप्शन ए देके रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग जो होती है वो एलसीएम पे, फर्स्ट मीटिंग एलसीएम पे होगी और गिवन टाइम में कितनी बार मीटिंग होगी तो उस गिवन टाइम से आपको डिवाइड कर देना है जो एलसीएम आएगा। और मेक श्योर करना होता है जब डिवाइड हम करते हैं तो यूनिट सेम रखना है। अब यहाँ पे टाइम आवर्स में दिया है और हमारे जो इनिशियल टाइम्स थे वो थे सेकेंड्स में, तो हमें यूनिट सेम रखने होते हैं डिवाइड करते टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है पैकेजिंग इक्वल वॉल्यूम टिन्स। इक्वल वॉल्यूम टिन्स पैक करने हैं कि आपके पास कुछ पानी की टैंकी दी है बड़ी एक, है ना, और आपको बोला है कि इक्वल वॉल्यूम के टिन्स कितने होंगे ये, तो या ऑयल दिया हुआ है। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हमारी देखने को हमें मिलती हैं एग्जाम में। क्या लिखा है, अ मर्चेंट हैज़ 120 लीटर्स एंड 180 लीटर्स ऑफ 2 काइंड्स ऑफ ऑयल। तो किसी मर्चेंट के पास 2 समझ लो ऑयल के टैंक हैं। एक टैंक है उसके पास जिसमें 120 लीटर ऑयल है। ठीक है, टैंक नंबर ए। एक टैंक है उसके पास जिसमें उसके पास दिया हुआ है जो ऑयल वो है 180 लीटर ऑयल है। ठीक है, ये टैंक नंबर बी है। He wants to fill tins of equal volumes without mixing the oil। अब इसमें से उसने छोटे छोटे क्या करने हैं, ऑयल के कैन बनाने हैं। ठीक है, छोटे छोटे ऑयल के कैन इसमें से भी बनाने हैं और इसमें से भी उसने क्या करना है, सारा ऑयल छोटे छोटे कैन्स में भरना है और वो पूरे भरने चाहिए छोटे छोटे कैन्स। ये सेम इक्वल वॉल्यूम के होने चाहिए। माने इसमें अगर 1 लीटर आ रहा है तो इसमें भी 1 लीटर आना चाहिए, या ये 2 लीटर के हैं तो ये भी 2 लीटर के। इक्वल वॉल्यूम्स के कुछ हमें क्या चाहिए, कैन्स चाहिए, जो भी टिन्स चाहिए जिनमें हम इस ऑयल और इस ऑयल को ट्रांसफ़र करें विदाउट मिक्सिंग, माने पूरा पूरा आ जाए ये भी और ये भी शिफ्ट हो जाए पूरा पूरा कंप्लीटली। तो अब आपको क्या करना है, देखो आपको किसी बड़ी चीज़ को छोटी में ले जाना है। ठीक है, बड़े वाले जो बड़ा वाला वॉल्यूम है उसको छोटे वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे केस में आपको निकालना होता है HCF। HCF क्या होता है, जैसे 2 नंबर होते हैं वैसे भी उनका HCF, जो 2 नंबर होते हैं उनका HCF सबसे छोटे नंबर के बराबर या उससे भी छोटा होता है। छोटा अगर आपको करना है तो HCF होना है, बड़ा होनी है चीज़ तो आपका LCM होना है। ठीक है, तो
अब क्या करोगे, आप सिंपली HCF निकालोगे। तो आपने HCF निकाल लिया किसका, 120 और 180 का। तो बड़े नंबर को क्या करते हैं, मैं डिवीजन मेथड यूज़ कर रहा हूँ जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा है, ये 180 और ये 120, ठीक है। बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से, तो 120, फिर ये आ गया आपका 60। अब ये जो रिमाइंडर आता है, इस रिमाइंडर को फिर से हमें डिवाइड करना होता है पिछले डिवाइजर से, 120, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब जो आपका लास्ट जो होता है, हमें पता है जो हमारा ये जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है, ये क्या होता है, HCF। तो HCF आ गया 60। तो HCF जो 60 आ गया, मतलब 60 लीटर्स के हमें क्या चाहिए, 60 लीटर के हमें चाहिए अपने टिन्स चाहिए, जिसमें ये ऑयल ट्रांसफ़र किया जा सकता है विदाउट मिक्सिंग, ठीक है। अब देख लो 60 के मल्टीपल में आता ही है 120 भी और 180 भी, दोनों आते हैं। तो 120 वाला जो आपका मान लो ऑयल है, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओ, 120 का जो ऑयल है तो 60 में ब्रेक कर देंगे, और 180 का जो ऑयल है उसको 3 बार ब्रेक कर देंगे, 60, 60 और 60, 3 डब्बे बना देंगे उसके, ठीक है। तो इसमें हम इसको ब्रेक कर सकते हैं विदाउट मिक्सिंग, ठीक है। तो हाईएस्ट जो भी आपको विदाउट मिक्सिंग इसको करना है, ठीक है। याद रहे लैंग्वेज समझनी है आपको। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम बोला हुआ है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम जब आपको लिखा है तो आपको 60 लीटर के डब्बों में इसको शिफ्ट करना होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। बेल्स रिंगिंग साइमल्टेनियसली, ये खुद करना है। अब ये सेम ही है जो फर्स्ट सवाल है, ठीक है, ये आपने खुद करना है और इसका आंसर आप बता सकते हो। देखो लिखा क्या है, 3 bells रिंग एट इंटरवल ऑफ दिस रिस्पेक्टिवली इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर। तो शुरू में टुगेदर हो गया 10 बजे, 10 AM पे वो रिंग टुगेदर करते हैं। व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, अगली बार वो टुगेदर कब रिंग करेंगे, तो अगली बार वो टुगेदर रिंग कब करेंगे, आपको LCM निकालना है इन 3 का, बस वही आंसर होगा। जितने सेकंड वो आएगा वही इनमें से आंसर होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 8, 15, 16 का LCM निकालोगे, आपको कोई आंसर मिल जाएगा। फिर आपके पास आई प्रॉब्लम नंबर 6, रेशियो एंड LCM। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। तो सिंपलेस्ट रेशियो दिया आपका 3:4, 2 नंबर हैं उनका रेशियो 3:4 दिया हुआ है। जैसे कोई 2 नंबर हैं आपके, A नंबर है एक और एक B नंबर है, तो उनका रेशियो आपको दिया है 3:4, ठीक है। दियर HCF, आपको उनका HCF भी दे के रखा है, कितना है 4, और आपको पूछा है उनका LCM क्या है। देखो जब भी आपको 2 नंबर का रेशियो दे के रखा है, सिंपल रेशियो दे के रखा है और उनका HCF दे के रखा है, तो जो फर्स्ट नंबर जो होगा, जो बच्चे ऐसे केस में फर्स्ट नंबर होगा, वो फर्स्ट नंबर क्या होगा, वो फर्स्ट नंबर होगा जो भी फर्स्ट नंबर का रेशियो है मल्टीप्लाई बाई HCF। अच्छा ऐसा क्यों होगा, अभी इसको हम समझ भी लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर 12 होगा और आपका जो सेकेंड नंबर होगा वो क्या होगा, 4 × 4 16 होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल, पहले इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 6 और एक नंबर है 12, 2 नंबर है भाई 6, और ये जो 2 नंबर हैं ये किस रेशियो में है, ये जो 2 नंबर है इनका अगर मैं रेशियो निकालूं, इनका अगर मैं क्या निकालूं, रेशियो निकालूं, तो ये कितना आएगा, 6/12 माने 1/2, तो 1:2। देखो ये 6 और 12 2 नंबर हैं जिनका रेशियो 1:2 में है ये, ठीक है, इनका क्या है 1:2 रेशियो है। तो 1:2 अगर इनका रेशियो है, इनका मैं HCF निकालता हूँ, इनका मैं क्या करता हूँ, अब इनका HCF निकाल लेता हूँ, ठीक है, इनका मैं HCF निकाल लेता हूँ। यहाँ पे HCF निकालते हैं 6 और 12 का, तो 6 1 = 6, 6 2 = 12, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो माने यही HCF है, ठीक है। तो इनका HCF कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। HCF कितना आ रहा है इनका, 6 आ रहा है। तो अगर मुझे बोला जाए कि 2 नंबर हैं जो 1:2 के रेशियो में हैं, 2 नंबर क्या है 1:2 के रेशियो में हैं और उनका HCF 6 है, तो जो मेरा फर्स्ट नंबर है, देखो फर्स्ट नंबर होगा 6 × 1 और जो मेरा सेकेंड नंबर है वो क्या होगा, वो होगा 6 × 2। सिंपली आपको क्या करना होता है, HCF को मल्टीप्लाई कर देना है रिस्पेक्टिवली, पहले फर्स्ट वाले रेशियो वाले नंबर से और फिर सेकंड वाले से, तो वही आपके नंबर होते हैं,
वही आपके नंबर होते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है। जब भी आपको ऐसा दिया गया हो कि दो नंबर्स का रेशियो कुछ दिया हुआ है और उनका HCF दिया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, HCF इंटू फर्स्ट रेशियो का पार्ट, सेकेंड नंबर होगा HCF इंटू रेशियो का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो यहां से अब हमारी क्या होगी, प्रॉब्लम बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल हो जाएगी प्रॉब्लम। अब क्या बचा इसमें, देखो अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट नंबर आ गया, सेकेंड नंबर आ गया, एंड अब हम जानते हैं, ठीक है, हम क्या जानते हैं कि मल्टीप्लाई A इंटू बी, दो नंबर्स का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, HCF इंटू LCM। ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से अब मुझे LCM अगर निकालना है, LCM अगर मुझे ये चाहिए, तो HCF दूसरी साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, A इंटू बी डिवाइडेड बाई HCF। तो LCM जो है फिर मेरे पास वो कितना आ गया, वो LCM आ गया A इंटू बी 12 इंटू 16 डिवाइडेड बाई HCF। HCF कितना है, 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये आ गया 12 इंटू 4 जो कि आ गया 48, जो है मेरा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से हम ऐसे सवाल को करेंगे, तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज के प्रैक्टिस, मतलब जो हमने करने थे हमने ये देख लिए, कितने हैं, 6 क्वेश्चन देखे, 6 में से भी एक पांचवा क्योंकि रिपीट हो गया तो पांचवा आप खुद ट्राई कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन हमने किए और यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है, आप ट्राई कर सकते हो, फिर से बेल्स वाली है सिमिलर तरह की। फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इनके आंसर आप बता सकते हो, कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 है, उसको भी आप ट्राई करना। और लास्ट में क्या है, लास्ट में यहाँ पे समरी में कुछ चीज़ लिखी गई है, हाउ टू आइडेंटिफाई HCF एंड LCM प्रॉब्लम्स, कि HCF और LCM की प्रॉब्लम्स होते हैं, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमें कैसे पता लगेगा कि किसमें HCF यूज़ होगा, किसमें LCM यूज़ होगा। तो उसके लिए यहाँ पर लैंग्वेज का क्या ध्यान रखना है, क्या चीज़ें देखने से हमें पता लग जाएगा, वो यहाँ पर कॉमन लिखी हुई है। देखो HCF कब यूज़ करना है, HCF कब यूज़ करना है, उसके लिए इसको हम क्या करते हैं, ये रेड, ये HCF कब यूज करना है, यूज HCF व्हेन यू नीड टू फाइंड लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर दैट कैन परफेक्टली डिवाइड 2 और मोर नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है ब्रेकिंग डाउन लार्जर क्वांटिटीज इनटू स्मॉलर इक्वल पार्ट्स। जब भी हमें स्मॉलर इक्वल पार्ट्स में क्वांटिटीज को ब्रेक करना होता है, तो देखो जब हमने HCF यूज़ किया तो हमारे पास ऑयल के 2 टैंकर थे, 120 लीटर 180 लीटर कुछ 2 दिए हुए थे, उससे हमें ब्रेक करके छोटे छोटे बॉटल्स, छोटे छोटे टिन्स में ऑयल शिफ्ट करना था, या तो हम तब इसको यूज़ करेंगे, या हमारे पास मान लो रोप्स हैं 2-3 और उसको इक्वल पार्ट्स में कट करना है। जब भी हमें डिवीजन, जहाँ पर हमें ब्रेक करना है, डिवाइड करना है, वहाँ पर HCF यूज़ होगा। ठीक है, फिर कीवर्ड्स हमारे पास हम ध्यान रख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम जिसमें लिखा होता है, डिवाइड इक्वली, इक्वल ग्रुप्स, शेयर, डिस्ट्रीब्यूट। जब ये कीवर्ड्स होते हैं तो ये हमारे लिए हिंट होता है कि यहाँ पर HCF यूज होगा। कुछ कॉमन सिनेरियोज भी हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। फाइंड द लार्जेस्ट टिन साइज, तो ये हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 4 था, जब लार्जेस्ट टिन साइज टू परफेक्टली फिल डिफरेंट वॉल्यूम्स, तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तब हम यूज करेंगे। डिटरमिन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स पर रो फ्रॉम वेरिड प्लांट काउंट्स, तो जब हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स पर रो निकालने हैं, कुछ हमें प्लांट्स की रो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो कि आपको देखो यहां पर दिया भी है एक, शायद इसके लिए हिंट है ये, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3। फिर उसके बाद कटिंग द लॉन्गेस्ट इक्वल पीसेस फ्रॉम डिफरेंट लेंथ्स ऑफ रोप, तो लॉन्गेस्ट इक्वल पीसेस अगर हमको कट करने हैं, डिफरेंट लेंथ्स ऑफ रोप है, कोई 63 मीटर की रोप है, कोई 84 मीटर की रोप है, ठीक है, कोई 108 मीटर की रोप है, उनसे हमें लॉन्गेस्ट इक्वल पीसेस ऑफ अगर क्या करने हैं, कट करने हैं, लॉन्गेस्ट इक्वल पीसेस कट करने हैं रोप के, तो हमें क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक है, उतने उतने के मीटर के फिर हम पीसेस कट करेंगे। तो इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो इजी है, इजी टू आइडेंटिफाई है। फिर आपके पास नेक्स्ट है कि व्हेन टू यूज LCM। LCM कब यूज करेंगे भाई, LCM यूज करेंगे व्हेन यू नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल
दैट 2 और मोर नंबर शेयर, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जो कॉमन मल्टीपल शेयर करते हैं सबसे छोटा, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। ये कैसी सिचुएशन में आता है? ये इन सिचुएशन में आता है जिनमें इवेंट्स रिपीट होते हैं। इवेंट्स क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। जैसे बेल्स जो हैं वो टोल टुगेदर कर रही हैं, ठीक है, सिग्नल्स जो हैं एक साथ साइमल्टेनियसली आ रहे हैं, गोल चक्कर पे मीटिंग कब हो रही है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, साइकिल चल रही है, बाइक चल रही है, गोल गोल घूम रही है, साइमल्टेनियसली उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की एक साथ, तो फिर अगली मीटिंग कब होगी? तो इवेंट्स की जब रेपिटेशन की बात आए तो वहां पर क्या यूज होगा? एलसीएम यूज होगा, ठीक है। कोइंसाइड माने फिर से कब मिलेंगे, और हैपन टुगेदर अगेन, दोबारा जो चीज कब होगी उसके लिए क्या करते हैं? हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम दोबारा चीज कब होती है? एलसीएम के बाद। फिर आपके पास कीवर्ड्स क्या दिए होते हैं? टुगेदर, साइमल्टेनियसली, अगेन, नेक्स्ट टाइम, लीस्ट, स्मॉलेस्ट कॉमन टाइम डिस्टेंस। एग्जाम्पल क्या है? कॉमन सिनेरियोज क्या है? प्रिडिक्टिंग व्हेन बेल्स विल टोल टुगेदर अगेन, ठीक है, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 5 था, जो हमने 1 कर लिया, 5 आप करोगे। कैलकुलेटिंग व्हेन ट्रैफिक सिग्नल्स विल चेंज साइमल्टेनियसली, ये भी हमने देख लिया, जैसा कि प्रॉब्लम नंबर 2 में था। डिटर्मिनिंग व्हेन व्हीकल्स विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि हमने प्रॉब्लम नंबर 3 में देखा। ये कुछ कॉमन सिनेरियोज हैं, ऐसा नहीं है यही हैं, और भी कुछ लैंग्वेज लिखी हो सकती है जिसको हमें दिमाग लगा के सोचना है कि अच्छा इस तरह की सिचुएशन बन रही है तो एलसीएम लगाएंगे, और इस तरह की अगर सिचुएशन बन रही है तो एचसीएफ लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स की हुई होगी, ठीक है। बाकी तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे हमें पता चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था वीडियो नंबर 13 हमारा हो गया, और नेक्स्ट फिर मिलेंगे हम वीडियो नंबर 14 में।